हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब भर भर के बरस रही होगी, है ना। और आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। बोलिए प्रेम से आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और लेट्स कंटिन्यू, स्टे कनेक्ट। हाँ जी, तो पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ जी, शुरू करते हैं। अथ षष्ठो अध्याय, नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। हमने पिछले अध्याय में नारद जी के चरित्रों का, जो नारद जी का जो पिछले जन्म का जो चरित्र था, जिस प्रकार से वह पैदा हुए थे और उन्होंने किस प्रकार से ईश्वर तत्व प्राप्त किया, किस प्रकार से श्री विष्णु भगवान के वो परम भक्त बन गए, ये सभी बातें उसमें सविस्तार चर्चा से बताई गई हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा भाग रह गया है, तो वो अब आगे यहाँ बताया जा रहा है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के पश्चात आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? क्योंकि नारद जी को सभी बातें याद थी, तो उनको कैसे याद रह गई? व्यास जी ने उनसे पूछा। श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेहपाश से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही ये संसार, सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दोहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जो भक्त होते हैं, देखिए, यदि किसी की माँ की ऐसे मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो क्या करेगा? रोएगा, विलाप करेगा, है ना। लेकिन जो श्री विष्णु भगवान के या कृष्ण भगवान के या बिहारी जी के या राम जी के जो भक्त होते हैं, उनको इतना धैर्य दे दिया होता है ईश्वर ने, बिहारी जी ने इतना धैर्य दे दिया होता है कि
उनके जो अगर घर का भी कोई इस तरीके से किसी के मृत्यु हो जाए तो वो धीर धर लेते हैं, धैर्य धर लेते हैं। उसका कारण ये नहीं होता कि उन्हें प्यार नहीं होता या उन्हें प्रेम नहीं होता अपने परिवार से। ऑफ कोर्स उन्हें प्रेम होता है अपने परिवार से, लेकिन उन्हें ये बहुत ही भली भांति ज्ञात होता है कि पहली बात तो जाने वाला वापस नहीं आता, स्मृतियाँ रह जाती हैं। दूसरा, यदि आप उसी अवस्था में ही बंद कर रह जाओगे तो जो आपके आगे के कार्य उन्हें ठीक से नहीं कर पाओगे। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ईश्वर जो करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। नारद जी ने भी यही कहा कि मेरे जो ईश्वर हैं, मेरे जो प्रभु हैं, उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा, इसीलिए उन्होंने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। अन्यथा यदि उन्हें मेरे अच्छे का ज्ञान नहीं होता तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। मतलब अगर मेरा अच्छा इसमें नहीं होता तो वो ऐसे मेरी माँ को अपने पास नहीं बुलाते। ज़रूर मेरे ईश्वर को, मेरे भगवान जी को ये लगा होगा कि इसका भला इसी में है, इसीलिए उन्होंने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। और काल की ऐसी ही गति है। हाँ जी, देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर सोचना शुरू करो इन छोटी छोटी बातों को, अगर गहराइयों से सोचो कि जो होना होता है वही होता है लाइफ में। आपके हमारे कहने या करने से कभी भी कुछ नहीं होता। ठीक है, लोग कहते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया या तुमने ऐसा कर दिया। नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, यह काल की ही गति थी, यह ऐसा कार्य ऐसा होना था इसलिए हो गया। आप अपनी तरफ से गलत करने की कोशिश ना करिए। बाकी जो होने को है वो ईश्वर ने जो पहले से ही प्रारब्ध में लिख के रखा है वो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, है ना। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें किसी और की गलती है, आप खुद सोचिए, सोच के देखिए, दूर तक थोड़ा सा सोच लीजिए कि अपने आप ही तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है हर चीज़ की। कोई भी डिफॉल्टर नहीं होता किसी भी बात को लेकर के, अपने आप ही एक से एक कड़ी जुड़ती चली जाती है, वो ही बिना किसी बात के। बिना किसी बात की क्या, क्योंकि प्रारब्ध में होता है इसलिए जुड़ती चली जाती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने, नारद जी ने क्या कहा, क्योंकि ऐसा होना निश्चित था, पहले से ही लिखा हुआ था, क्योंकि इसीलिए इस प्रकार से मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों की तटवर्ती पहाड़, वाटिकाएं। सोचिए, एक 5 वर्ष के बच्चे के लिए उसकी माँ का होना ना होना क्या मायने रखता है। सोच के देखिए कि एक 5 वर्ष के बच्चे को कितनी बुद्धि होती है, लेकिन उनको उस 5 वर्ष की अवस्था में इतनी बुद्धि थी जो एक 60 वर्ष के व्यक्ति में भी शायद नहीं होती है जल्दी से। ठीक है, तो उस 5 वर्ष की अवस्था में भी उनको इतनी ज़्यादा बुद्धि थी। क्यों थी? क्योंकि वो ईश्वर श्री विष्णु भगवान के भक्त थे, है ना। थे क्या, वो आज भी हैं, बस हमें नहीं दिखते लेकिन हैं आज भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थीं। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह के बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। सोचिए, एक 5 वर्ष का बच्चा उस वीरान जंगल में कैसे रहा होगा। ये विष्णु भगवान जी की बहुत बड़ी महिमा है कि वो अपने भक्तों को बहुत शक्ति दे देते हैं हर चीज़ को झेल पाने की। हाँ जी, वो अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा शक्ति दे देते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो उनका भक्त झेल जाएगा और वो स्वयं साथ खड़े रहते हैं। आप मतलब ये लगा लीजिए, अगर उनके भक्त को ज़रा सी भी दिक्कत होती है तो वो उसी वक्त स्वयं साथ खड़े होते हैं। मुझे तो बस ये पता है कि हाँ, वो उसी वक्त नहीं, वो हर वक्त स्वयं ही साथ होते हैं हमारे।
चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी, भूखा तो था ही। वहां एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमनासा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधखचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। देखिए भगवान की भी देखिए क्या मतलब कितने कोमल हृदय है कि उनका भक्त अगर तड़प रहा है वो तुरंत आए हैं और स्वयं बताने आए कि देखो अभी तुम में मैं सिर्फ झलक ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारे लिए इतना ही पॉसिबल है। अब तुम अगला जन्म लोगे जिसमें तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त करोगे। एक जन्म की साधना नहीं होती है हमारी, जन्मों जन्मों की साधना होती है। इतने इतना इतना करके पूरा समुद्र, मतलब एक बाल्टी लगा लीजिए आप कि इतनी 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 करके वो बाल्टी जाने कितने जन्मों में जाकर के भरती है। और मैं यही बार बार कहती हूँ कि हम कितने पापी मनुष्य हैं कि मतलब भगवान ने हमें इतना अच्छा जन्म दिया है, इतना अच्छा सब कुछ दिया है, किस लिए कि हम उन्हें प्राप्त कर सके। लेकिन हम किन वासनाओं में रह करके अपना जीवन बिता देते हैं, पैसे के चक्कर में, स्त्री और पुरुष और इन सब चीज़ों के चक्करों में ही हम अपना पूरा संपूर्ण जीवन बिता देते हैं, संपूर्ण जीवन बिता देते हैं और ज़रा नहीं सोचते कि हमारे ईश्वर हम पर कितनी कृपा करते हैं कि वो बार बार हमें इसी एक चीज़ के लिए जन्म देते हैं। आप कहोगे सबकी ज़रूरत ही क्या है, डायरेक्ट बुला लीजिए। देखिए आत्माओं की ये परीक्षा होती है कि वो अपने ईश्वर को पहले प्राप्त करेगी, तब जा कर के अपने ईश्वर को पा सकेगी। तपस्या करनी पड़ती है। ये तो फिर भी कलयुग में तो आप इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ही धन्य मानिए कि ईश्वर का केवल एक दिन भी अगर आप पूर्ण रूप से तपस्या कर लोगे ना उनकी, आप उसमें उन्हें प्राप्त कर लोगे। इतनी ज़्यादा दया, इतना ज़्यादा कोमल होकर के उन्होंने हमारे लिए कितनी छूट दे दी है कि आप अपने सारे पापों को, पाप कर्मों को पीछे छोड़ो और मेरे लिए बिल्कुल शुद्ध मन तन से एकदम तपस्या करो, तो मैं 1 से 2 दिन में पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने प्रकट भी हो सकता हूँ। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। लेकिन फिर भी हम इस जन्म में भी, मतलब इस कलयुग में भी आकर के हम फालतू ही चीज़ों में लगे हुए हैं। सोचो ना भगवान ने कितना अच्छा, अगर कलयुग में बाकी सारी चीज़ें माना बहुत बुरी हैं, लेकिन ये चीज़ तो सबसे अच्छी करके दिया ना ईश्वर ने
कि हम इस जन्म में उनको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं अगर चाहें तो। उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से पा सकते हैं। केवल थोड़ा सा ही अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ी सी ही कोशिशें करनी पड़ेंगी। हाँ जी, बहुत थोड़ी कोशिशें करनी पड़ेंगी आपको, तभी उसमें ही आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। ये कलयुग हमें आप वरदान भी मान सकते हो उस कलयुग को, क्योंकि इसके अलावा और कोई युग ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको इतनी थोड़ी तपस्या करने पर इतना ज्यादा पुण्य मिल जाएगा, इतना ज्यादा लाभ मिल जाएगा। कोई और ऐसा कोई भी युग नहीं मिलने वाला है आपको। ये एक अकेला युग ऐसा है जिसमें आप ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कलयुग में भगवान पहले तो आते नहीं हैं ऐसे, लेकिन अगर आ जाएं तो वो मिल जाते हैं पूरे तरीके से। ऐसे ही से मतलब आपको सब कुछ अपने अंदर से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी तो खत्म करना पड़ेगा, तभी सामने आते हैं। ये भी सत्य है। आप अपने मन में चल आज तपस्या कर लेते हैं यार, एक दिन तपस्या करके मिल जाएंगे भगवान जी, आगे बाकी के दिन ऐसे काट लेंगे, फिर ऐसे नहीं होगा। ईश्वर को सब पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हो और बाहर ही बाहर क्या दिखा रहे हो, उन्हें सब पता होता है। तो ऐसा मत करना। हमारे जो ये बिहारी जी है ना, श्री विष्णु भगवान जी, बिहारी जी, हाँ, राधे कृष्णा जी, इन्हें सब पता है, राम जी को सब पता है। ऐसा नहीं है उनसे कुछ भी छुपाओ। आपके मन के अंदर, आपके हृदय में क्या चल रहा है अंदर अंदर, उन्हें सब पता है, भली भांति पता है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें स्मृति बनी रहेगी। हाँ जी, देखिए उनकी कृपा कितनी थी कि उन्होंने अपने भक्त की स्मृति छोड़ दी कि तुम स्मृति याद रखोगे अपने पुराने जन्म की और मुझे आगे प्राप्त कर पाओगे, मेरे पार्षद हो जाओगे। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी, तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृह और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। देखिए, जो भगवान जी के भक्त होते हैं काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो स्वयं, कि जैसे ही काल आएगा कम से कम अगला जन्म मिलेगा और तब मैं उसमें अपने ईश्वर, अपने प्रभु को प्राप्त कर पाऊंगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकाण प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र मतलब उन्होंने जब श्वास लिया विष्णु भगवान ने, तो नारद जी उनके श्वास के साथ ही उनके मुख में प्रवेश कर गए, श्री विष्णु भगवान के मुख में प्रवेश कर गए। तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी तो कहते हैं नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, है ना। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। कितनी कृपा है ना ईश्वर की नारद जी के ऊपर, जो वो हमेशा ही श्री नारायण प्रभु का भजन कीर्तन आदि करते रहते हैं। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित
स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। मतलब ये जहाज है जिनका हृदय हमेशा आसक्त रहता है विषय भोगों में, काम वासनाओं आदि में हमेशा आसक्त रहता है। भगवान जी का, श्री विष्णु भगवान जी का कीर्तन, उनका नाम, उनकी लीलाओं का वर्णन करना, ये एक जहाज समझ लीजिए कि आप इस जगत से उस जगत के लिए ये आपको जहाज मिल गया है। केवल क्या करना है? नाम कीर्तन करना है, स्मरण करना है, उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का अपने मुख से वर्णन करना है। इतने में ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे, बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। आगे बढ़ते हैं। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जैसे किसी को बुलाया जाता है ना, तुरंत आ जाते हैं, उसी प्रकार से जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। ये मेरा अपना अनुभव है। हाँ जी, ये मेरा भी अपना अनुभव है, वही मैं आप लोगों के साथ बांट रही होती हूँ। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। मैं बार बार एक ही चीज मैंने अभी पिछली वीडियो में बोली थी कि आप कोई भी साधन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो एक प्रॉपर वे में आपको आध्यात्मिक लोक हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा, वो तभी मिल सकता है जब आप इनके चिंतन में लग जाओ, श्री कृष्ण भगवान के, श्री विष्णु भगवान के चिंतन में लग जाओ पूर्ण रूप से। यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा है वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये शार्क पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ ही इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादे 6वां अध्याय। ठीक है, प्रेम से बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।